बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से ये इतना अच्छा इसका टेस्ट बनता है और माशाल्लाह से ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बनाएंगे एग बिरयानी, वो भी होटल स्टाइल में। होटल्स में एग बिरयानी किस तरीके से बनाते हैं, इसका तरीकाकार क्या है। आम जब आप घर में बिरयानी बनाते हैं तो वो चावल फीके रह जाते हैं, उनमें मसालों का टेस्ट नहीं आता, फ्लेवर नहीं आता। तो आज मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने स्फीना स्टीम चावल लिए हैं, ये 300 ग्राम है। इसको हम सबसे पहले धो लेते हैं। आपने इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से धोना है और धोकर इनमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है और मिट्टी होती है उसको आपने निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने चावल धो लिए हैं, इसको हम 20 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है बॉयल एग। इसको हम सबसे पहले कट लगा लेते हैं। कट लगाने से क्या होगा कि मसालों का फ्लेवर इनमें अच्छे से जस्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक अदद आलू को मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। चुटकी भर हम येलो फूड कलर डालेंगे और थोड़ी सी इसमें डालेंगे सुरख लाल मिर्च का पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पैन में घी डालेंगे, गर्म हो चुका है घी। इसमें हम अंडे डालकर इनको फ्राई कर लेते हैं। तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इस तरीके से हम बिरयानी में अंडों को फ्राई करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और माशाल्लाह से अंडे भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बन जाते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर देख लें। तो अब हम अंडों को लैदा प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह इनका कलर देख लें। तो इसी घी में हम आलूओं को भी फ्राई कर लेते हैं। आलूओं को भी फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह से इनका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट जो है वो इस तरीके से आप करेंगे तो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम आलूओं को भी फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कलर चेक कर लें, आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से इनका भी बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। ये देखिए माशाल्लाह इनको हम साइड पे करते हैं। इसी घी में हम थोड़ा सा घी और डाल लेते हैं और हम ग्रेवी बना लेते हैं। 2 मैंने इसमें ग्रेवी बनाने के लिए और अच्छा फ्लेवर आने के लिए मैंने डाले हैं 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची डाली है और यहाँ पर हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद हम इसमें डालेंगे बादियान फूल और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच भरकर हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। इसको इन मसालों को कड़कला लेते हैं। इन मसालों का बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है, वो उसको मैंने बारीक काट लिया था। तो प्याज को भी हम इसमें शामिल करके इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इतना सा जब कलर प्याज में आ जाए तो फिर हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर है उसको भी हम शामिल कर देंगे। तो टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक का डाल देंगे ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने से टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर हम फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इन मसालों की अच्छे तरीके से आपने भुनाई कर लेनी है। जब हम मसालों की अच्छे से भुनाई करते हैं तभी खाने में अच्छा टेस्ट बनता है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो अच्छे तरीके से मसाले की हम बुनाई कर लेते हैं, फिर बकाया हम स्पाइसेस इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच भरकर डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। जब पानी डालकर मसाले की भुनाई करते हैं तो वो अच्छे तरीके से जो है मसाले वो भुन जाते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। यहाँ पर 2 चम्मच हम क्रीम डालेंगे। इससे भी बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसकी भी भुनाई कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। आधा प्याले हम इसमें पानी डालकर मसाले की ग्रेवी बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं और माशाल्लाह से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है। अब हम इसमें जो हमने फ्राई करके एग और पोटैटो रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो स्पाइसेस बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च। इसको भी मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया था। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखिए ग्रेवी हमारी जो है रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हम अंडों को जो है निकाल लेंगे। तो अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे ग्रेवी में, फिर हम इनको लैदा निकाल लेते हैं। एग और पोटैटो को हम इसलिए निकालेंगे कि ये नीचे जल ना जाएं और हम इसे
बिरयानी की सेंटर वाली जो तह होती है, इन्हें हम उसमें डालेंगे और फिर हम इसमें से थोड़ी सी ग्रेवी भी निकाल लेंगे। और माशाल्लाह से ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसमें कितनी सी पैन में ग्रेवी रहने देनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये इसको हम लैदा कर लेते हैं और चावल बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पानी को मैंने पहले से ही रख दिया था बॉयल होने के लिए। पानी बॉयल हो चुका है, ये वाइट कलर की झाग है, पानी में बॉयल आने की वजह से है। इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और डालेंगे इसमें लौंग, 3 अदद लौंग और दालचीनी का टुकड़ा इसमें डालेंगे, बादियान फूल डालेंगे और साबुत काली मिर्च इसमें डालेंगे 4 से 5 और 2 चम्मच इसमें डालेंगे नमक और इसको बॉयल आने देंगे ताकि मसाले का अच्छा सा फ्लेवर पानी में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर अच्छा फ्लेवर आ चुका है, मसाले हम निकाल देंगे ताकि आप जब आप बिरयानी खाएँ तो मसाले आपको चुनने ना पड़े। इसमें हम चावल डाल देंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, इससे बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर आता है और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका डालने से बहुत ही अच्छे चावल खिले-खिले बनते हैं और वाइट बनते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चावल में बॉयल आ चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने चावल को किस स्टेज पर बॉयल करना है। मतलब कि कितने से आपने चावलों को बॉयल करना है। ये देखिए, जब इस तरीके से आप इन्हें तोड़ें तो ये टूटे ना, और इस तरीके से आपने चावलों को बॉयल कर लेना है। यहाँ पर चावलों को मैंने निकाल लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे। एक तह हम चावल की इसमें डालेंगे और इसको फैला देंगे। चम्मच के साथ आपने इस तरीके से पैन में चावल मसाले के ऊपर फैला देने हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे एग और पराठों जो हमने रखे हुए थे, और इस तरीके से आपने मसाले की तह भी लगा देनी है और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चावल। तो इस तरीके से अब हम चावल की तह लगाएंगे। तो सारे हम चावल इसमें शामिल कर देंगे और इस तरीके से मसाले के ऊपर फैला देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। ये देखिए, फासले फासले पर येलो फूड कलर डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है और स्पाइसेस में इजाफा हो जाता है। और फिर हम इसमें डालेंगे यहाँ पर देसी घी, थोड़ा सा हम इसमें देसी घी डाल देंगे इसके ऊपर 1 चम्मच, और फिर हम डाल देंगे इसमें धनिया। यहाँ पर है मेरे पास ब्राउन प्याज। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप प्याज को पहले से फ्राई करके ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। तो फिर इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम दम के लिए रख देते हैं। यहाँ पर दम को 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखें, जब भी आप बिरयानी की तह खोलें तो आप इस साइड से आपने चम्मच लगाना है, सेंटर में से आपने चम्मच नहीं लगाना। उससे क्या होता है कि चावल जो है टूट जाते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, एग बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से ये देखें, चावल कितने खिले खिले हैं और माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है और माशाल्लाह से इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है और माशाल्लाह से ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखें, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।